बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, इमारत अगर मजबूत है तो बड़े से बड़े तूफ़ान का सामना कर लेती है, लेकिन अगर उसकी बुनियादें कमज़ोर है तो फिर एक हवा का झोंका ही बड़ा रहता है और वो बिल्डिंग ज़मीन बोस हो सकती है। बिल्कुल यही हाल हमारी मईशत का है। पाकिस्तान की मईशत से कौन वाकिफ़ नहीं। इस वक्त भी हालात जो इस वक्त हमारे सामने हैं वो किसी से भूले नहीं हैं। चाहे पाकिस्तान में लोग रहते हैं, चाहे बाहर वाले हैं, बखूबी जानते हैं कि इस वक्त हालात बड़े नाजुक हैं। इन नाजुक हालात में हम जो खबरें सुन रहे हैं बैनुल अक़वामी तौर पर और मुल्क के अंदर से भी, जो बीमारियों के हवाले से, बिलखसूस मंकी पॉक्स के हवाले से जो न्यूज़ आ रही है, इसने आम लोगों को फिर एक दफ़ा खौफज़दा कर दिया है और लोग कोरोना के हवाले से अब फिर सोचना शुरू हो गए हैं। क्योंकि कोरोना की जब आमद थी तो आगाज़ में कुछ ऐसे ही था, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते हालत ऐसी हुई कि पूरी दुनिया को बंद कर दिया गया। अब पूरी दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक, उनकी मईशत मजबूत, हुकूमतें जो हैं, हुक्मरान मेहरबान, तो उन्होंने अपनी आवाम की बड़ी मदद की। लेकिन पाकिस्तान की सूरत ज़रा अलग से रही थी। चले यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की गई कि आम आदमी, गरीब आदमी पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डाला जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की क्योंकि मईशत की हालत ही ख़राब थी, इसलिए कोरोना के दौरान जिस तरह कारोबार बंद हुए तो अभी तक हम उस सकते से बाहर नहीं निकल पाए। कारोबारी बिरादरी जो है उस दौर से अब तक संभल नहीं पाई और उस दौर में जो दुकानें बंद हुई थी या कारोबारी मंदा था, वो सिलसिला अब तक जारी है। तो इन हालात में ये जो मंकी पॉक्स है, इसकी खबरें किसी सूरत भी वो आवाम के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। हालांकि ये वायरस बहुत पुराना है। 1958 में पहली बार बंदरों में इसकी अलामात देखी गई। जिस तरह चीचक के दाने होते हैं, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही इसका सारा मंजरनामा है। और फिर तशवीशनाक बात ये हुई कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल होगी। 2022 में एक रिसर्च की सूरत में सामने आया कि ये बीमारी जिस्मानी मिलाप के ज़रिए भी हो सकती है और दीगर जो और तरीके हैं, यानी आप मुतासब मरीज़ के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उठना बैठना है, तो फिर भी आप में मुंतकिल हो सकती है। इससे पहले हमने देखा कि इस बीमारी का ठिकाना वो अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक थे, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मरीज़ अब भी मौजूद हैं। फिर ये सफ़र करते करते यूरोप, अमेरिका पहुँची और फिर इसका एक और नया ठिकाना वो मिडल ईस्ट है। अब क्योंकि मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो यही वजह रही कि इस बीमारी ने पाकिस्तान पहुँचने में कोई देर नहीं लगाई। अब तक अगर हम देखें तो इस वक्त जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 9 केस जो है वो सामने आ चुके हैं, मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 का ताल्लुक पंजाब से है, 3 KPK से है, एक सिंध और एक बलूचिस्तान है। अभी क्योंकि ये इब्तदा है, अभी कहा जा रहा है इतनी खतरे की बात नहीं है। हालांकि WHO ने पूरी दुनिया के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसकी बड़ी वजह यह है कि मंकी पॉक्स की एक नई किस्म ने वो ज़रा खौफज़दा कर दिया। उसकी फैलने की रफ्तार भी तेज़ है, वो तेज़ी के साथ दूसरों में मुंतकिल होती है और कोई बीमारी भी, कोई वायरस भी अगर तेज़ी के साथ इंसानों में मुंतकिल हो, ट्रैवल करे, तो ये ख़तरे की बात होती है और खतरे की घंटी WHO ने बजा दी है। अब यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। कहा गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी कि एयरपोर्ट्स पर ज़रा चेकिंग सख्त की जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो चेकिंग होती है वो सबके सामने है। बस एक हुक्म है जिसको कह दिया गया है और जिन्होंने सुनना था उन्होंने सुन लिया, अमल दरामद इस पर नहीं होना। चले, जो नहीं करने वाले काम जो बस से बाहर है उसको तो हम जाने देते हैं, लेकिन मुतलका इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दे, डर और खौफ नहीं बल्कि बताएं कि ये बीमारी असल है क्या, किस तरह फैलती है, किस तरह इससे बचा जा सकता है और किस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार घर में पड़ गया है तो हमने उसको किस तरह आइसोलेट करना है। इससे पहले हम क्योंकि कोरोना को भुगत चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे इल्म में हैं, लेकिन ये ज़रा बीमारी उससे कुछ मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ बीमारी भले हो, बहरहाल इसका सामना करना है। आज इसकी रफ्तार स्लो है, हम दुआ करते हैं कि ये स्लो ही रहे, लेकिन इसके लिए अवाम को समझने की ज़रूरत भी है। लेकिन सबसे अहम किरदार वो इदारों का है। आपके सामने है इस वक्त
मीडिया हो, हमारे इदारे हो, महकमा सेहत जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी, ये सब सोए पड़े हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि ये बीमारी अब पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, ये बढ़ सकती है। लोगों को हमने बताना है, लोगों ताकि लोग इसके फैलाने में वो मामन साबित ना हो। ये आप बताएंगे तो तभी ये मामला वो इसका हल निकल सकता है। लेकिन अभी किसी तरफ से कोई आपको आवाज़ नज़र नहीं आएगी। मकामी सतह पर भी सब खामोश बैठे हैं। हालांकि ये वो वक्त है कि जब एक बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की जाए, मकामी सतह पर हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में लोगों को बताया जाए कि इस बीमारी से खौफजदा नहीं होना, काबिल इलाज भी है, मुतअद्दिद मुमालिक में ये मौजूद भी है, बस इसको तेज़ी से फैलने नहीं देना। तो इसके लिए ज़रूरी है, हम उम्मीद भी करते हैं कि चाहे वो ज़िला चकवाल हो, चाहे दीगर और इलाके हों, तो यहाँ पर अब वो कैंपेन लॉन्च की जाएगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि ये बीमारी बढ़ते बढ़ते खुदा न खास्ता कंट्रोल से बाहर हो जाए और फिर हमें जाग आए कि हमने इस सिलसिले में कुछ करना है। वक्त से पहले ही अगर हम कर लें, हिफाजती इक़दाम पहले से ही कर लें, तो नुकसान कम से कम होता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।